गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में एक बार मैंने आप लोगों को जीएसटी के बारे में जब लाइव क्लासेस लिया था उसके बारे में डिस्कशन किया था तो वो टॉपिक थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था और आप लोग चाह रहे थे कि उसको मैं कंप्लीट कर दूं। तो अभी जीएसटी के बारे में जो चीज़ें बेसिक चीज़ें पेंडिंग रह गई थी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, है ना। जैसा कि जीएसटी के बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया था कि जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। टैक्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किसी पर्सन के ऊपर चार्ज किया जाता है, तो उसे पता रहता है कि वो टैक्स का पेमेंट कर रहा है, कितना टैक्स का पेमेंट कर रहा है, और वो डायरेक्टली खुद पेमेंट करता है। मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है, मोड ऑफ पेमेंट कुछ भी हो सकता है इन द सेंस वो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकता है, ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकता है, खुद बैंक में जाके चालान के थ्रू भी पेमेंट कर सकता है, बट उसको मालूम है कि वो कितना टैक्स का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, मींस बर्डन ऑफ टैक्स उसके ऊपर डायरेक्टली है, तो ये होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि ऐसा टैक्स जो पर्सन पे करता है लेकिन खुद डायरेक्टली पे नहीं करता, किसी दूसरे पर्सन के थ्रू वो टैक्स का पेमेंट होता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स रहता है। और कई बार हमको मालूम भी नहीं रहता कि हम इनडायरेक्ट टैक्स में जितनी अमाउंट पे कर रहे हैं तो वो अमाउंट कितनी है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। और जैसा कि यहाँ पर आपका टॉपिक है जीएसटी, तो जीएसटी जो होता है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मैं आप लोगों को बता दूं डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कई लोगों के क्वेश्चन में आता है, सॉरी कई लोगों के दिमाग में आता है कि सर ये डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स कैसे है। उसका मैंने एक बार एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए होता है क्योंकि जैसे सपोज मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो उसमें आप लोग कभी चेक करिएगा जहां उसकी एमआरपी लिखा रहता है वहां ब्रैकेट में लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, इट मींस उसमें जीएसटी भी ऐड है। ठीक, तो सपोज वो सामान 100 रुपए का है, अब आपको नहीं मालूम कि उस 100 रुपए में कितना जीएसटी है, हो सकता है 5 रुपए भी जीएसटी हो सकता है, इट मे बी 10 रुपीज विल ऑल्सो द जीएसटी अमाउंट, बट यू डायरेक्टली पे टू द शॉपकीपर 100 रुपीज, है ना, एंड यू डिडंट नो हाउ मच जीएसटी यू आर पेइंग। ठीक, अब आपने वो 100 रुपए जो पेमेंट किया, तो वो जो शॉपकीपर है या डिपार्टमेंटल स्टोर है, दुकानदार है, उसने आपसे कलेक्ट किया, और बाद में आपके बिहाफ में वो पर्सन जो है दुकानदार या शॉपकीपर जो भी है, वो आपके बिहाफ में जाकर टैक्स का पेमेंट करेगा। मतलब टैक्स की अमाउंट दी आपने, पेमेंट आपने किया, लेकिन वहां डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में आप पेमेंट नहीं कर रहे, वहां पर कोई थर्ड पर्सन जाके पेमेंट कर रहा है, इसलिए ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था आप लोगों से। तो ये हुआ आप लोगों का बेसिक कुछ चीजें कि जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जीएसटी मतलब 2017 में ही गवर्नमेंट ने अप्लाई किया था, ये कोई बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है। जीएसटी के पहले वैट का कंसेप्ट चलता था, वैट, वीएटी, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो फिलहाल ये कुछ बेसिक चीजें हो गई आपकी जीएसटी के बारे में। अब मेरे को इसके टाइप्स के बारे में आप लोगों से डिस्कशन करना था कि जीएसटी कितने टाइप्स का होता है, क्या है, तो वो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, एक होता है इनपुट जीएसटी और एक होता है आउटपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी का मतलब होता है कि वो जीएसटी जो सामान परचेस करने के समय चार्ज किया जाता है। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए अगर आप कोई सामान परचेस कर रहे हैं, भले आप खुद एक बिजनेसमैन हो, लेकिन आप भी तो सामान कहीं ना कहीं से परचेस करते हो ना, एज अ रॉ मटेरियल या जो भी। तो आप जब सामान परचेस करेंगे तो आप उसमें जीएसटी का पेमेंट करेंगे, तो जब आप उसमें जीएसटी का पेमेंट करेंगे तो डेट विल इनपुट जीएसटी फॉर यू। तो इसको याद करने का बस एक ही तरीका है कि सामान परचेस करने के समय जो जीएसटी लगता है वो हो जाता है आप लोगों का इनपुट जीएसटी। सामान परचेस करने के समय जो जीएसटी पे किया जाता है वो हो जाता है आप लोगों का इनपुट जीएसटी। और एक होता है आउटपुट जीएसटी। आप लोग समझ गए होंगे आउटपुट जीएसटी मतलब क्या होता है। आउटपुट जीएसटी वो होता है बेसिकली जब सामान सेल किया जाता है तो उस पर चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। ठीक, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं क्लियर करता हूं। सपोज आपने सपोज आपका फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है,
तो फर्नीचर का बिजनेस है, तो अगर आप फर्नीचर खुद भी बनाते हैं तो उसके लिए आपको वुड या जो भी आइटम्स है एज अ रॉ मटेरियल आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। तो जब आप उसको परचेज करेंगे तो उसको परचेज करने के समय आप उसमें जो भी जीएसटी का पेमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा इनपुट जीएसटी, ठीक है। लेकिन जब वो फर्नीचर आपका बन के पूरा रेडी हो जाएगा और जब आप उसको मार्केट में सेल करेंगे, कस्टमर को बेचेंगे, तो उस समय जो आपका जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो हो जाएगा आउटपुट जीएसटी। वो क्या हो जाएगा आप लोगों का आउटपुट जीएसटी। तो बस आप लोगों को इतना ही ध्यान रखना है कि परचेस करने के समय जो जीएसटी चार्ज होगा वो इनपुट है और सेल करने के समय जो जीएसटी चार्ज होगा वो आपका आउटपुट जीएसटी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जब जीएसटी के बारे में जब आपके क्वेश्चंस में आएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, तो आप लोग देखेंगे इसमें 3 वर्ड बेसिकली यूज होते हैं। एक होता है आपका सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। अब भले ये इनपुट सीजीएसटी हो सकता है, इनपुट एसजीएसटी हो सकता है, इनपुट आईजीएसटी हो सकता है, जस्ट उसी तरीके से आउटपुट सीजीएसटी भी हो सकता है, आउटपुट एसजीएसटी भी हो सकता है, आउटपुट आईजीएसटी भी हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक चीज आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये सीजी, एसजी और आईजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको ध्यान से समझ लीजिए आप लोग। सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। मतलब ऐसा जीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है। आप लोगों को एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि हमारे इंडिया में जितने भी टाइप के टैक्स चार्ज किए जाते हैं तो उसमें बेसिकली 2 गवर्नमेंट जो है उस टैक्स को चार्ज करती है। एक तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जो जीएसटी होता है उसमें दोनों का गवर्निंग रहता है, मतलब दोनों के थ्रू कंट्रोल होता है। तो जो जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ठीक उसी तरीके से एक होता है आपका एसजीएसटी। तो एसजीएसटी का मतलब होता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो आ जाता है आपका एसजीएसटी में। और लास्ट है आप लोगों का आईजीएसटी। अब कई लोग इसका मतलब समझ लेते हैं इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नहीं है, वो है आप लोगों का इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिलकर टैक्स लगाती है, तो वो आपका इंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो जीएसटी होता है बेसिकली उसके 2 टाइप्स होते हैं, इनपुट और आउटपुट। और उसके बाद उसके अंदर अगर हम इनपुट के अंदर जाए तो भी 3 टाइप होते हैं, अगर हम आउटपुट के अंदर जाए तो भी उसके 3 टाइप होते हैं, चाहे वो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, चाहे आपका आईजीएसटी हो। तो आई होप सो कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को जीएसटी का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। वैसे तो जीएसटी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपकी क्लास के हिसाब से, 11th क्लास के हिसाब से जितना कवर होता है उससे ज्यादा मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो अब जब आगे हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में ये टॉपिक आएगा, तब आप लोगों को ये और अच्छे से भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे के जो भी टॉपिक्स रहेंगे वो मैं नेक्स्ट लाइव क्लासेस में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू।